So we have discussed dative covalent bond, and today we are going to discuss intermolecular force. Okay, intermolecular force, IMF. Intermolecular force is what? IMF. Okay, intermolecular intermolecular force. अच्छा, ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है ना, बेसिकली ये इंटर मीन्स बिटवीन. इंटर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. रिमेंबर, इंटर मीन्स बिटवीन. बिटवीन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपके पास ये HCl है. ओके, और आपको पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है. और से सुनिएगा जरा बात को. आपको पता है कि ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. मैंने एक और मॉलिक्यूल बनाया HCl का, और आपको ये भी पता है कि ये भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. गौर से सुनिएगा भाई बात को. ये भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. ओके. अच्छा, अब अब होता ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है. इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है. सही है जी, बात को गौर से समझना भाई. पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है. इसके साथ हम एक और सिंबल बनाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. अच्छा, ये पार्शियल का मतलब क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ये जो मैंने पार्शियल लिखा है ना यहाँ पर, आपको मैंने एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपको याद हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताई थी. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. सही है जी. तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्लोरीन के पास ज्यादा टाइम गुजारता है. जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास ज्यादा टाइम गुजारता है. अगर मैं इसको आप लोगों को यूं समझाऊं कि ये आपके पास लेट सपोज HCl है, और ये आपके पास क्या है? क्लोरीन है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इस हाइड्रोजन का है और ये इस क्लोरीन का है. ओके. बाकी भी इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है. क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा फिलहाल. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के पास ज्यादा टाइम गुजारता है और हाइड्रोजन के पास कम टाइम गुजारता है. यानी क्लोरीन के अराउंड जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये लगा रहा है 30 सेकेंड्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये लगा रहा है 5 सेकेंड्स. बात को समझने की कोशिश करो जरा. तो चूंकि क्लोरीन की अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम गुजारेगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बात को समझना जरा गौर से बेटा. ये पार्शियल चार्जेस की कहानी है कि पार्शियल चार्जेस आता क्यों है. ओके. ओके, पार्शियल चार्जेस क्यों आता है, लेकिन अभी हमारी बहस इस पार्शियल चार्जेस की नहीं है. आप असल पॉइंट पर आओ, जो हम पॉइंट समझना चाह रहे हैं. ओके, मैं आपको जिस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ उसको जरा गौर से समझिएगा. बात यह है कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है HCl का, और ये आपके पास HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है. बहुत गौर से सुनना है मेरी बात को, बहुत ज्यादा गौर से. आपके पास HCl के दो मॉलिक्यूल्स हैं. मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो HCl के दोनों मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये आपस में अट्रैक्शन है इनमें कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस. ओके. यानी एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है. इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन है. दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या है? अट्रैक्शन है. दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स.
तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बेसिकली इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये लाइन, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं है, ये इन द मॉलिक्यूल है, इसमें डिफरेंस है। ये बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि इन द मॉलिक्यूल है, इन दोनों में फर्क है। बिटवीन द मॉलिक्यूल ये है वो अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रख रही है, वो अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रख रही है। ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आज हम इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, आज हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे जो दो मॉलिक्यूल के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आज हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करने वाले हैं, नॉट ओनली बिटवीन HCl बट ऑल्सो, लाइक लेट्स सपोज दिस इज वाटर, यू ऑल नो दिस इज वाटर, ओके, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ओके। अब आप ये सोच रहे हो कि जैसे आपने यहाँ पर पार्शियल चार्जेस लगाए हैं वैसे वाटर पे भी लगाए, अभी लगा देते हैं। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, हमें कैसे पता लगेगा। अभी हमारी आज ये वाली बहस नहीं है, आज हम कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन आप यूं समझ लो इसको कि ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन होगी जस्ट लाइक दिस। This is called intermolecular force. Again, I'm saying that this is the force of attraction between the molecules. ये एक मॉलिक्यूल है, this is the first molecule, and this is second molecule. Okay, so this is called intermolecular force, and this is not a covalent bond, this is not an ionic bond. Remember, this is purely intermolecular force, which is the force of attraction between the two or more molecules. ओके, तो अच्छा एक बात और बता दूं मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आयोनिक से भी वीक होती है और कोवेलेंट से भी वीक होती है। आई एम रिपीटिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आयोनिक से भी वीक होती है, कोवेलेंट से भी वीक होती है। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अच्छा जी। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि दिस इज अ बीकर, दिस इज अ बीकर in which you have water molecule, in which you have water just like this, okay, ये आपके पास क्या है, वाटर है इसके अंदर, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूंगा, जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूंगा, वाटर को गर्म करूंगा, तो आप लोग क्या कहते हो, क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा या ये बनेगा? ये बनेगा या ये बनेगा? यानी यू हैव टू ऑप्शंस, दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मैं वाटर को हीट कर रहा हूं तो वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक? यस, हादिया, जैनब, क्या कहते हो, शामिर, बेटा वाटर को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए? यस, क्या कहते हो? ए। ए। हादिया कह रही है ए। शामिर आप क्या कहते हो, ए या बी? बी बी। बी। जैनब आप क्या कहती हो, ए या बी? ए। ए। बेटा आंसर है बी, आंसर है बी। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। अगर आप मुझे ए कह रहे हो, आपके कहने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा, और जब हमने इसको हीट किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? क्या आपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया? आपके कहने का तो यही मतलब है ना कि आपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल मैन, हाउ इज दैट पॉसिबल? कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वैसे तो हम आपको बता रहे होते हैं कि इज अ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद आयोनिक, हम कहते हैं कि दिस इज वीक बॉन्ड।
लेकिन याद रखिएगा, इंडिविजुअली अगर आप कोवेलेंट की बात कर रहे हो तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इंडिविजुअली अगर आप कोवेलेंट की बात कर रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हीटिंग से नहीं ब्रेक डाउन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को भी हीट किया और बस उसका बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ना आपके पास, यानी अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं यही आपको बताऊं, लेट सपोज ये एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये बहुत सारे 100, 200, 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो जब आप वाटर को हीट करते हो ना तो ये वाली अट्रैक्शन वीक हो रही होती है। बात को समझो, बात को समझो। तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि हीटिंग विल नॉट ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। Heating will not break covalent bond, but heating will break intermolecular force, which is weak force, which is weak force of attraction, which is weak force of attraction. Okay? तो इसलिए ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का एक, समझ लो कि इंट्रोडक्शन है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यहां एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और हीटिंग से आप बड़ी आसानी से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि ये आपका लिक्विड है और ये आपका क्या है, गैस है। बात को गौर से सुनिएगा जरा, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको ये कहूंगा कि मैं वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एक, बिल्कुल ऐसा ही वाटर मॉलिक्यूल मैं एक और बनाता हूं, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास आ गया तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास आ गया चौथा वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपके पास आ गया छठा वाटर मॉलिक्यूल, और फिर ये आपके पास आ गया इस तरह वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, इन सब के ऊपर चार्जेस हैं, ऑब्वियस सी बात है ना यार। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से। बात को और से समझना भाई, ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से। बात समझ रहे हो, ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, ये इससे कनेक्टेड होगा। ओके, और ये अल्लाह भला करे आपका, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये किसी पिछले वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होगा, ये किसी और 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 से कनेक्टेड होगा, और ये किसी और से कनेक्टेड होगा, ये किसी और से कनेक्टेड होगा। बात को समझो कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये लिक्विड है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। अब हीट क्या करेगी, हीट क्या करेगी, टुन 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 यहाँ आके लगेगी, टुन 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 यहाँ आके लगेगी। हीट फिर होती 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 यहाँ आके लगेगी, होती 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 यहाँ आके लगेगी, होती 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 इसको ब्रेक करेगी, होती 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 इसको ब्रेक करे। बेसिकली इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हीट अफेक्ट करेगी। अब हीट आएगी तो सही इसके पास, लेकिन बेकार है, लेकिन बेकार है भाई। मुझे पता है जैनब और हादिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं अगर दोस्ती तोड़वाने भी आऊं तो मुझे पता है मैं कोई फायदा नहीं होगा, जीरो। 100% एफर्ट मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, मुझे पता है नहीं, आप लोग नहीं अलग हो सकते। सेम गोज फॉर वाटर मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड यू कैन नेवर ब्रेक डाउन बाय हीटिंग, रिमेंबर, रिमेंबर। तो इसलिए जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की ना मेरे बच्चे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए।
कैसे दूर दूर हो गए? ऐसे, गौर से सुनिएगा जरा। ये वाटर मॉलिक्यूल दूर हो गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और दूर हो गया, फिर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और दूर हो गया, फिर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और दूर हो गया, फिर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और दूर हो गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और दूर हो गया। तो मेरे भाई, ये जो आपको नजर आ रही है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन, ये तो खत्म हो गई, वैनिश्ड। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वैनिश्ड, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब वाटर मॉलिक्यूल आजाद हो गए हैं। So as you can see, the gap between the water molecule is going to increase. So that's why water becomes gas. So remember, if you are going to provide heat to the water that is in the form of liquid, so remember, water would be converting into gas. तो आपने जो उसको हीट प्रोवाइड की है वो कहाँ गई? उस हीट ने उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। तो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। यहां तक किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ भाई, शामिर, हादिया एंड जैनब, यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No. गुड। No. शामिर, एवरीथिंग ओके? यस सर। गुड। आइए जरा, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा तीन टाइप्स होती हैं इसकी, रिमेंबर। एक को हम कहते हैं टेम्पररी डायपोल, एक को हम कहते हैं परमानेंट डायपोल, और एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी डायपोल की। टेम्पररी डायपोल को हम वेंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन फोर्स। ओके, और इसको आईडी फोर्स भी कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल भी कहते हैं इसे। ओके हो गया जी, सेट हो गया। चलें जी। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं आपको मैं, कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, याद रखिएगा, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक नॉन पोलर क्या होता है? जिस पर चार्जेस नहीं होते। नॉन पोलर क्या होता है? जिस पर चार्जेस नहीं होते, जैसे कि Cl2, O2,
F2, Br2, I2, H2 एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये नॉन पोलर्स हैं। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर्स होते हैं। अब एक छोटी सी बात है, मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर में को फाइंड आउट करना बताया था कि पोलर अगर आपको पहचानना हो तो पोलर में आपको नजर आएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि HCl में हाइड्रोजन इज डिफरेंट एंड Cl इज डिफरेंट, सो दिस इज पोलर। लेकिन अगर आप नॉन पोलर की बात करो तो इसमें आपको सेम एलिमेंट्स नजर आएंगे। इसमें आपको सेम एलिमेंट्स नजर आएंगे। जैसे कि आप लोग नोट कर रहे हैं यहाँ पर, ये Cl2 का क्या मतलब है? दो Cl। O2 का क्या मतलब है? दो ऑक्सीजन। F2 का मतलब दो F। Br2 का मतलब दो Br। I2 का मतलब दो आयोडीन। H2 का मतलब दो हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो? तो ये तो सेम हो गए, इसलिए ये नॉन पोलर भी है। और हाइड्रोकार्बन्स भी जो होते हैं ना, वो भी नॉन पोलर होते हैं, याद रखिएगा ये बात। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में आप ले लो, अल्लाह भला करे, आपका मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, एटसेट्रा। ये भी सारे क्या हैं? नॉन पोलर्स हैं। ये भी क्या है? नॉन पोलर्स हैं। वो नॉन नॉन पोलर इस वजह से है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। खैर अभी मैं ये बात नहीं करना चाह रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग कि अभी मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेंडर वॉल फोर्स होती क्या है। तो एक तो बात मैंने आपको ये बता दी कि वेंडर वॉल फोर्स के बहुत सारे नाम है, यानी कि इंड्यूस्ड डायपोल है, टेम्पररी है, और लंदन फोर्सेस है, डिस्पर्जन फोर्सेस है। और दूसरा, ये अट्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया कि एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि, बहुत गौर से सुननी है अब आपने बात मेरी। लेट्स सपोज ये आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और इसके पास ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर्स हैं। ओके। अच्छा, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम क्लोरीन है। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो मैं इसको अभी क्या कहूंगा कि ये प्योरली क्या है? नॉन पोलर है। ओके हो गया? अच्छा, और अब जब ये नॉन पोलर है तो मैं कहूंगा इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें। सेट हो गया जी? ओके हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी। ओके। मैंने क्या किया, बिल्कुल ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लाकर इसके सामने खड़ा कर दिया, लाइक दिस। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये रिपेल्जन शुरू करेंगे। दे विल रिपेल ईच अदर। अकेला था तो सुकून में था, कोई रिपल्जन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब सेट चल रहा था। लेकिन जब आप इसके सामने ये वाला मॉलिक्यूल ला के रखोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, जाहिर है। भैया आप अकेले बैठे हो, ना कोई खुशी है ना कोई गम है, सुन बैठे हो सन्नाटे में। लेकिन जब आपके पास कोई आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई भी होगी। क्या कहते हो? ऐसे ही है ना? तो इसलिए याद रखना, जब ये अकेला है तो ये नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। लेकिन जब बिल्कुल इसके जैसा मॉलिक्यूल इसके सामने आएगा तो याद रखना, लड़ाई होगी, और एक जीतेगा और एक हारेगा, पक्की बात है। ऑब्वियस सी बात है ना, रिपेल तो करेंगे एक दूसरे को। रिपल्जन के बाद होगा क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपल्जन के बाद होगा क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो दे आर कमिंग क्लोजर टू रिपेल ईच अदर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार ये वाला मॉलिक्यूल आया और इसने रिपल्जन शुरू कर दी इसको ऐसे करके। अब ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। रिपल्जन के बाद, रिपल्जन के बाद होगा क्या, जरा गौर से सुनिएगा। रिपल्जन के बाद ये वाला जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और जो ये वाला मॉलिक्यूल है, फर्स्ट करो इस वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन रिपेल होके कहाँ चले गए, पीछे यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए क्योंकि इन्होंने रिपेल किया है इस वजह से। तो आफ्टर रिपल्जन क्या हो गई, आफ्टर रिपल्जन आफ्टर रिपल्जन क्या हो गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई जिसकी वजह से इन पे चार्ज आ गए। ये पॉजिटिव हो गया पार्शियल, ये नेगेटिव हो गया। बात समझ रहे हो, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए वो जगह पार्शियल नेगेटिव हो गई और जहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो जगह पार्शियल पॉजिटिव हो गई। ये पॉइंट है असल। पहले तो बताओ ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ आप मुझे। सर फिर समझा देंगे। हाँ मैं बताता हूँ। देखो, जब वो अकेले थे तो कोई चार्ज नहीं था, जब वो अकेले थे तो कोई चार्ज नहीं था, वो नॉन पोलर था। एक मिनट। लेकिन जब क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल आया तो आने के बाद उसने रिपल्जन शुरू कर दी। रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल वेल मैनर्ड यहाँ पर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आके इसको रिपेल किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चले गए, पीछे बैक हो गए, यानी कि जस्ट लाइक दिस। तो जब इलेक्ट्रॉन पीछे वाले क्लोरीन के पास चले गए ड्यू टू द रिपल्जन, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना। तो मैंने इस क्लोरीन को पार्शियल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये वाला जो चार्ज है वो ये शो कर रहा है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने थोड़ी पीछे की है, ड्यू टू रिपल्जन गया है ये तो याद रखना वो नॉन पोलर चीज को तुमने पोलर बना दिया। वो नॉन पोलर था लेकिन तुमने उसको पोलर बना दिया। पोलर कब हुआ, जब इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, जब सर इन्होंने एक दूसरे को फेस किया। यस। सर जरूरी है कि ये चार्ज +2 और -2 का ही हो? ये टू नहीं है, ये एक पार्शियल का सिंबल है। ये टू नहीं है, ये बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ओके इसको हम सर। कहते हैं पार्शियल का मतलब होता है, मतलब कंप्लीट नहीं है, हाफ है ये। ये कंप्लीट नहीं है। जैसे आयोनिक में क्या होता था, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, बस ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इलेक्ट्रॉन की। 100 रुपए थे, 70 रुपए तुम्हारे पास है, 30 मेरे पास है, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है, क्यों समझ लो। तो मॉलिक्यूल पोलर हो गया बेसिकली। बात समझ आ रही है? ओके आगे चलूं? यस। Yes. ओके। असल पॉइंट इसमें यह है कि तुमने नॉन पोलर चीज को पोलर बना दिया। दूसरी बात ये कि अगर तुम मुझसे पूछो सर ये चार्ज कब तक रहेगा, तो मैं तुम्हें कहूंगा जब तक ये चार्ज रहेगा, जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। दैट्स इट। तभी तो मैंने इसको बोला है टेम्पररी डायपोल। मैंने परमानेंट क्यों नहीं बोला इसे, ये चार्जेस परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। सर कब तक होंगे, जब तक ये साथ साथ हैं। जब तक ये साथ साथ हैं, आप इन मॉलिक्यूल्स को दूर कर दो, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे वो, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे यार वो। बात समझ रहे हो, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे वो। तो तुमने नॉन पोलर को पोलर बना दिया, लेकिन ये जो तुमने पोलर बनाया है ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। याद रखिएगा, ये टेम्पररी है, टेम्पररी है, टेम्पररी है, टेम्पररी है। लेकिन बना तो दिया ना यार, भले तुमने टेम्पररी बनाया है लेकिन बना तो दिया ना। पॉइंट ये है कि तुमने बना दिया, ये है असल पॉइंट, तुमने बना दिया बस।
वो कैसे बनाया, मॉलिक्यूल दूर दूर थे, तुमने उसको करीब लाके कर दिया, चार्जेस आ गए उन पे। चार्जेस कैसे आए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। याद रखना, तुम्हारे पास भी 50,000 है, मेरे पास भी 50,000 है, हम दोनों में से कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है। लेकिन जब मैंने तुम्हें 90,000 दे दिए, 10 अपने पास रखे, तुम अमीर हो गए, मैं गरीब हो गया, डिफरेंस आ गया। तो यार डिफरेंस क्रिएट किया है तुमने। डिफरेंस कैसे क्रिएट किया, जब इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू किया है। जब तक रिपल्जन नहीं थी, जब तक रिपल्जन नहीं थी, ये भी 50,000 का मालिक था, ये भी 50,000 का मालिक था, ये भी 50,000 का मालिक था, ये भी 50,000 का मालिक था। रिपल्जन हो गई, रिपल्जन की वजह से ये 90,000 का मालिक हो गया, बात समझ रहे हो, ये 10,000 का मालिक हो गया। तो जो 10,000 वाला था उसके पास पैसे कम हो गए ना, तो मैंने उसको शो किया पार्शियल पॉजिटिव से। यानी मैं पैसों को, तुम एज वो इमेजिन करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली ये चार्जेस जो आपने डेवलप किए हैं, ये टेम्पररी चार्जेस हैं, ये परमानेंट चार्जेस नहीं है। क्या शामिर मेरी बात समझ आ रही है, हादिया और जैनब, सब ओके की रिपोर्ट है या नहीं है, यस और नो? जी यस। सर। गुड हो गया, गुड हो गया। अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी भाई, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी यार। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये है वेंडरवॉल फोर्स, ये है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जरूरी नहीं है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सिर्फ जब सर ने बताया कि भाई HCl के बिटवीन ही होती है या H2O के बिटवीन ही होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी के भी बिटवीन जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो सकती है। हाँ, फिर हमने उसको कैटेगराइज किया है कि यार ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर हम उसको डीपली देखेंगे कि कौन क्या है। तो रिमेंबर, जो वेंडर वॉल फोर्स होती है वो बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है, बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है वो, बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है वो। और मॉलिक्यूल पहले नॉन पोलर था जब वो अकेला था, लेकिन जब वो दोनों करीब आए तो चार्ज इंड्यूस हो गया। एक और टर्म हम यूज करते हैं क्या, चार्जेस आर इंड्यूस्ड, चार्जेस आर इंड्यूस्ड। ये मैं आपको एक पॉइंट से समझाता हूं। यार लेट्स सपोज ये आपके पास एक पीस ऑफ मैग्नेट है, ये क्या है आपके पास, पीस ऑफ मैग्नेट है। ओके, गौर से समझिएगा। इस मैग्नेट से आपने एक नेल को अटैच कर दिया। ओके, दिस इज नेल। तो जब आप इस नेल के पीछे एक और नेल को अटैच करोगे ना, तो वो अटैच हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि जब आपने इस नेल को मैग्नेट के साथ अटैच किया, तो ये जो नेल थी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो गई। मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें था नहीं लेकिन आ गया। तो ये भी पोलर था नहीं लेकिन बन गया। बात को समझो, ये मैंने एक रिलेट करवाने के लिए एग्जांपल दिया आपको। पोलर था नहीं लेकिन बन गया, पोलर था नहीं लेकिन बन गया, दिस इज द मेन पॉइंट। पोलैरिटी आपने जनरेट की है उसमें। तो जो वेंडर वॉल फोर्स होती है, आईडी फोर्स क्यों कहते हैं इसे, ये जो आईडी का वर्ड है, ये जो आईडी का वर्ड है, ये क्या है, ये इंड्यूस डायपोल है। मतलब आपने उसमें उसको इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस कहते हैं जबरदस्ती किसी चीज में इन्वॉल्व होना, जबरदस्ती। बात समझ रहे हो? मिसाल के तौर पे जैनब जो है ना, वो अपना सूट प्रेस कर रही है और कहीं हाथ लग गया उसका इस्त्री पे, कहीं से जो है ना वो वायर थी, जो है वो बिल्कुल ओपन वायर थी, वहां पर हाथ लग गया गलती से, ऑब्वियसली करंट लगेगा। अब हादिया ने जैसे ही जैनब को हाथ लगाया तो हादिया को भी करंट लग गया। बात समझो। तो हादिया को जो करंट लगेगा ना, वो इंड्यूस करंट होगा, वो इंड्यूस हो गया, ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही हमने पोलैरिटी को इंड्यूस किया है यहाँ पर। तो ये कुछ देर के लिए होगा, जब तक ये क्लोरीन मॉलिक्यूल करीब करीब है तब तक ये पोलैरिटी होगी, जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे पोलैरिटी खत्म हो जाएगी। आइए जरा इससे अगली बात करने वाला हूं मैं अब। याद रखिएगा, अगर मुझसे शामिर पूछे सर इसका क्या बनेगा, सर ये हाइड्रोजन जो है सर इसका क्या बनेगा, सर ये भी तो कोवेलेंट है, तो मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ ये कोवेलेंट नहीं है, बिल्कुल है। सर ये नॉन पोलर भी है, बिल्कुल है नॉन पोलर। सर इनमें जरा समझाए ना कि कैसे होगी अट्रैक्शन। तो बेटा ये तो बड़े शरीफ से हैं, आपको पता है बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो ये रहा।
इलेक्ट्रॉन है कहाँ इनके पास? वो तो क्लोरीन के पास आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स और भी होते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जितने भी हैं, जब ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा, रिपेल ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। लेकिन बिफोर रिपल्जन अभी इनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये करीब आएगा इसके, ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। आप चाहो तो यूं कंसीडर कर लो ये इसको रिपेल कर रहे हैं, कुछ भी कंसीडर कर लो। लेकिन आफ्टर द रिपल्जन आप देखोगे कि इस पर कोई ऐसा, कुछ ऐसा आपको लगेगा कि ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि पोलैरिटी जनरेटेड। यानी कि पोलैरिटी जनरेटेड। आज मेरे ख्याल में हम यही डिस्कस कर पाएंगे, मैं आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ये बात नजर आ रही होगी, बहुत सारे चैप्टर्स में ये बात नजर आएगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलना चाह रहा आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज नहीं समझ आया कभी भी नहीं समझ आएगा, बहुत ही समझ लो कि ये गोल्डन बात है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और मुश्किल है, याद रखिएगा। तो वेंडर वॉल फोर्स मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है, यानी कि आईडी फोर्स, यानी कि लंदन फोर्स, यानी कि डिस्पर्जन फोर्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्या होती है। दैट्स इट। ओके हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? बात समझ आ गई? जी। गुड हो गया। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वेंडर वॉल फोर्स होती है। याद रखिएगा, वो ये नहीं पूछेगा किस तरह हो रही है, ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे जा रहा है, इसने इसको रिपेयर, ये ड्रामे वो नहीं करवाएगा। वो तुम्हें मॉलिक्यूल देगा, पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई करो कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। तुमने कह दिया नॉन पोलर है, बात ही खत्म हो गई, उसमें वेंडर वॉल फोर्स होगी। जब तुमने ये कह दिया कि वो नॉन पोलर है, तो उसमें वेंडर वॉल फोर्स होगी। दैट्स इट। ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी बेस बन जाए, तुम्हें पता हो कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ये तो मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जामिनर इस स्टाइल से नहीं पूछेगा, स्ट्रेट अवे आपको मॉलिक्यूल देगा। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वेंडर वॉल फोर्स है, नहीं है तो फिर वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सी फोर्स होती है। उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई। ओके।